हेलो दोस्तों। हम लोग अपने पिछले लेक्चर में यूरोप के जो भी प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला जो कंटिनेंट के के बारे में हमको पढ़ना है वह है अफ्रीका। तो अब हम अफ्रीका महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में मुख्यतः तीन नदियां हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पहला है नाइजर। दूसरी जो नदी है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है वह है नाइल। और तीसरी जो नदी है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है वो है कॉन्गो। तो ये तीन प्रमुख नदियां हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम नाइजर रिवर को देखते हैं। जो नाइजर रिवर है वह किन प्रमुख देशों से होके जाती है? सबसे पहले आपका सिएरा लियोन, दूसरा आपका गिनी, गिनी के बाद माली, माली के बाद आपका नाइजर, नाइजर के बाद आपका बेनिन, बेनिन के बाद आपका नाइजीरिया। तो ये देश हैं जिनसे ये होके जाती है। जो इसका ओरिजिन है, उद्गम है, वो यहाँ पे होता है सिएरा लियोन में लोमा माउंटेन से। लोमा जो माउंटेन है इससे इसका उद्गम होता है, जो कि एक एक्वीफर है। और ये जो ड्रेन होती है तो यहाँ पे ये होती है पोर्ट हारकुट और ग्रांड नेट्स के पास, यहाँ पे अटलांटिक ओशन में, साउथ अटलांटिक ओशन में। तो ये ओरिजिन कहाँ पे हो रही है? लोमा माउंटेन। और ये ड्रेन कहाँ पे हो रही है? साउथ अटलांटिक ओशन में, साउथ अटलांटिक ओशन में। यहाँ पे जो आपका पोर्ट है उसका आप नाम लिख सकते हैं। जो पोर्ट है यहाँ पे उसका नाम पोर्ट हारकुट। और दूसरा यहाँ पे है ग्रांड नेट्स। अगर इसके मेजर ट्रिब्यूटरी के बारे में हम बात करें नाइजर के, तो इसकी कोई मेजर ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये फ्लड प्लेन जो है वो नाइजीरियन फ्लड प्लेन बनाती है। नाइजीरियन फ्लड प्लेन जिसमें राइस और बनाना की खेती होती है। राइस और बनाना। तो इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग नाइजर रिवर में क्या क्या पढ़े हैं। तो जो नाइजर रिवर है यह सिएरा लियोन, एक मिनट, यह आपका सिएरा लियोन, गिनी, माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया से होके जाती है। इसका जो उद्गम है, ओरिजिन है, वो लोमा माउंटेन से होता है जो कि एक इक्विफर है। ये जो ड्रेन होती है ये साउथ अटलांटिक ओशन में होती है। यहाँ पे आपका पोर्ट है जहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन में ड्रेन होती है, वो पोर्ट का नाम है पोर्ट हारकुट। और यहाँ पे दूसरा है यहाँ पे ग्रांड नेट्स। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़े कि ये जो फ्लड प्लेन बनाती है वो नाइजेरियन फ्लड प्लेन बनाती है, नाइजेरियन फ्लड प्लेन। और इसमें जो कृषि किया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है, वो राइस और बनाना का किया जाता है। अगली जो रिवर है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है वह है नाइल रिवर। नाइल जो रिवर है वो आपका युगांडा, युगांडा, साउथ सूडान, इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट, इन देशों से होकर ये जाती है। इसके अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है तो आप देखेंगे तो
पहले ये समझना होगा, एक वाइट नाइल और एक ब्लू नाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आ रहा है ये आपका वाइट नाइल रिवर है, और जो ये है यहाँ पे ये है आपका ब्लू नाइल रिवर है। तो इन दोनों के उद्गम के बारे में पता होना चाहिए। तो जो वाइट नाइल रिवर है इसका जो उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, वो लेक विक्टोरिया से होता है। किससे होता है? लेक विक्टोरिया से होता है। और जबकि यहाँ पे जो ब्लू नाइल रिवर है इसका जो उद्गम है वो लेक ताना से होता है। लेक ताना से इसका उद्गम होता है। ये जो नदी है ये ड्रेन कहाँ पे होती है? मेडिटेरेनियन सी में ये ड्रेन होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपकी वाइट नाइल है और जो आपका ब्लू नाइल है वो कौन सा ऐसा जगह है जिसमें जहाँ पे वो जाके मिलती हैं? तो वो आपका है खार्तूम, जो आप सूडान में पड़ता है। खार्तूम में ये जाके मिलती हैं। उसके बाद अब यहाँ पे जो नाइल रिवर है वो अपना फ्लड फ्लड प्लेन कहाँ पे बनाती है? तो ये अपना फ्लड प्लेन इजिप्ट में बनाती है, जिसका नाम है ग्रेट इजिप्शियन प्लेन। ग्रेट इजिप्शियन इजिप्शियन प्लेन। और इसमें क्या उगाया जाता है? कॉटन उगाया जाता है। तो ये आपका नाइल रिवर के बारे में हो गया। इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। नाइल रिवर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि ये जो नाइल रिवर है वो आपका युगांडा, साउथ सूडान, इथोपिया, सूडान और इजिप्ट से होके जाती है। इसका जो ओरिजिन है, तो यहाँ पे जो वाइट नाइल है इसका ओरिजिन यहाँ पे लेक विक्टोरिया है। जो ब्लू नाइल है इसका जो ओरिजिन है वो लेक ताना है। जो ये ड्रेन जहाँ पे होती है वो है मेडिटेरेनियन सी में, यहाँ पे आपका ड्रेन होता है। मेडिटेरेनियन सी में ये ड्रेन होती है। उसके बाद ये जो वाइट नाइल है और ब्लू नाइल है वो यहाँ पे खार्तूम में वो यहाँ पे खार्तूम में जाके एक दूसरे में मिलती हैं, जो कि सूडान में पड़ता है। उसके बाद ये जो अपना फ्लड प्लेन है वो इजिप्ट में बनाती है, जिसका नाम है ग्रेट इजिप्शियन प्लेन। इसमें केवल जो है वो मेजरली कॉटन की खेती की जाती है। उसके बाद जो हमारा अगला रिवर है वह है कांगो रिवर। आप अगर यूपीएससी का पीवाईक्यू उठाएंगे प्री का, तो आप 2023 या 24 में क्वेश्चन पाएंगे कि कांगो रिवर किन किन देशों से होके जाती है। तो उसका सीधा सा जो कांगो रिवर जिन जिन देशों से होके जाती है आप इसको याद कर लेंगे। वो है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, प्लस तंजानिया, प्लस जाम्बिया, प्लस बुरुंडी। तो ये वो देश हैं जिनसे ये होके जाती है कांगो रिवर। इसका जो उद्गम होता है, ओरिजिन है, वो क्या है? लेक तगन्निका। जो इसका ओरिजिन है वो क्या है? लेक तगन्निका। ये जो रिवर है ये ड्रेन कहाँ पे होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ अटलांटिक ओशन में ये ड्रेन होती है। उसके बाद ये जो फ्लड प्लेन बनाती है वो सेंट्रल अफ्रीकन प्लेन बनाती है। ये कौन सा प्लेन बनाती है? जो फ्लड प्लेन ये बनाती है उसका क्या नाम है? सेंट्रल अफ्रीकन प्लेन।
उसके बाद ये जो सेंट्रल अफ्रीकन प्लेन है, इसमें क्या उगाया जाता है? तो इसमें राइस। इसमें किस चीज़ का कल्टीवेशन होता है? तो वो होता है राइस का। तो इस प्रकार हम लोग अपने अफ्रीका महाद्वीप के जो भी तीन प्रमुख नदियाँ थी, नाइजर, नाइल और कांगो, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम अपने अगले लेक्चर में किसी और कंटिनेंट की जो प्रमुख नदियाँ होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।